कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आशा करता हूं कि आप सभी को स्टडी विद एके ट्यूटोरियल से जुड़कर बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। और ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे आपके माध्यम से उन्हें भी लाभ मिल सके। आज हम लोग एक नया विषय रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं। ये आपको रेलवे, बैंकिंग, एसएससी और किसी भी स्टेट्स लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए ज़रूर महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को पुश करके उत्तर बताने का प्रयास करें, फिर वीडियो को प्ले करें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे अखबार किससे संबंधित है? ए मुद्रक, बी संपादक, सी पाठक, डी प्रकाशक। तो आप देखिएगा यहाँ पर कि जहाज कप्तान से संबंध रखता है, वैसे अखबार एक संपादक से संबंध रखता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का बी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। इसका अर्थ होगा कि सबसे पहले सबसे अलग है उसको चुनना है। ए सेंटीमीटर, बी लीटर, सी मील, डी गज। तो इसका आंसर होगा, अगर सेंटीमीटर लीटर होगा, जैसे कोई भी किसी भी लिक्विड को जो होता है ना, जैसे मान लीजिए तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, इस सब को हम लीटर में मापते हैं, न कि सेंटीमीटर में, न कि मील, न कि गज, इसलिए लीटर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। विषम शब्द बहुत सारे आते हैं कि इस सबसे भिन्न जो है उसको चुनकर हटाना है। तो ए पृथ्वी, बी ग्रहिका, सी उपग्रह, डी चंद्रमा। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रहिका। क्यों होगा आप पूछिएगा, क्योंकि पृथ्वी, उपग्रह, चंद्रमा एक ग्रह है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोशाक दर्जी से संबंधित है। अगर पोशाक दर्जी से संबंधित है तो बढ़ई किससे संबंधित है? ए लकड़ी, बी कपड़ा, सी फर्नीचर, डी चमड़ा। तो इसका आंसर होगा बढ़ई। जो होता है इसको बताने का प्रयास कीजिए पुश करके। इस बढ़ई फर्नीचर को बनाता है, इसलिए इसका आंसर होगा सी फर्नीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 7, असंगत को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर गलत हो गया है, यहाँ पर सॉरी, आप लोग के लिए क्षमा कीजिएगा, यहाँ पर 5 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर, असंगत को ज्ञात कीजिए। अब असंगत को ज्ञात करना है। ए अगस्त, बी अप्रैल, सी सितंबर, डी जून। तो हम लोग देखेंगे कि अप्रैल जो होता है 30 दिन का होता है, सितंबर जो होता है ये भी 30 दिन का होता है, और जून जो होता है ये भी 30 दिन का होता है। अगस्त जो मंथ होता है वह 31 दिन का होता है, इसलिए यह सबसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अशब्द अक्षरों संख्या को चुनिए। साइकोलॉजी, अगर देखिए यहाँ पर कहता है साइकोलॉजी अगर मानव से संबंधित रखता है तो ऑर्निथोलॉजी किससे संबंध रखता है? ए पक्षी, बी कीड़े मकोड़े, सी सरीसृप, डी ज्वालामुखी। तो ऑर्निथोलॉजी जो होते हैं वह पक्षी से संबंधित रखता है। ऑर्निथोलॉजी पक्षी से संबंध रखता है। जैसे हम लोग साइकोलॉजी मानव से संबंध है, वैसे ऑर्निथोलॉजी पक्षी से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह रेलवे एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखने का और बनाने का प्रयास कीजिए वीडियो को पुश कर। इस क्वेश्चन में देखिए, एम कितना पर आता है? 13 पर आता है। एन 14 पर। ओ, सबसे पहले रुक जाइए 1 मिनट। एम आता है 13 पर, एन आता है 14 पर, ओ आता है 15 पर, एल आता है 12 पर, और आर आता है 18 पर, और आई आता है 9 पर। अभी आता है कितना? 21 पर। तो देखिए यहाँ पर 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14, 14 में फिर 1 जोड़ेंगे तो 15, 15 में फिर हम लोग 3 घटा देंगे अगर तो 12 हो जाएगा। 12 में हम लोग 6 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। 18 में हम लोग 9, 18 में हम लोग 9 घटा देंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 में हम लोग 12 जोड़ देंगे तो
22 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो भी होता है ना, यह 22 पे होता है, इसलिए यह 12 घटा देंगे तो 22 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 3 3 दूना 6, 3 तिहाई 9 और 3 चौका 12, तो 3 पचे 15, अब 22 में 15, तो 15 हम लोग का पहले जोड़ रहे हैं, फिर घटा रहे हैं, फिर घटा रहे हैं, तो हम लोग अब घटा देंगे। जब 15 घटा देंगे तो 22 में से 15 चला जाएगा। अब देखिए 22 में से 15 घटाया गया था, कितना बचेगा 7, तो 7 बचेगा। 7 पर क्या होता है, जी जो होता है 7 पर होता है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। इसके क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो रेलवे एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको बनाने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म चुने। तो सबसे अलग चुनना है, तो देखिए यहाँ पर देखिएगा, ARSTU, B JKLM, C NOPQ, D VWXYZ। और इसको ऑप्शन को पढ़ने से ही लग गया कि इसका सबसे अलग कौन होगा। RSTU लगातार है, कंटिन्यू चल रहा है। JKLM NOPQ, लेकिन यहाँ देखिए VWX, यहाँ Y होना चाहिए, Z के जगह पर क्या होना चाहिए, Y, लेकिन Y नहीं है, इसलिए सबसे अलग D नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 का कितना हो जाएगा, D। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। A और B एक विवाहित जोड़ा है। यहाँ ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से, इसको बहुत अच्छे से बनाइए। ए और बी एक विवाहित जोड़ा है, एक्स और वाई भाई है। तो देखिए ए और बी एक विवाहित जोड़ा है और एक्स और वाई दोनों भाई है, तो इसको हम लोग ले लेते हैं, एक्स और वाई दोनों भाई है। तो भाई को हम लोग सर्किल के अंदर, सर्किल बोल रहे हैं सॉरी, ट्रेंगल के अंदर हम लोग बंद कर लेते हैं। उसके बाद कहता है कि ए का भाई एक्स है, बताइए कि वाई का, ए का भाई एक्स है, पहले ए का भाई एक्स हम लोग को करना होगा। तो ए का भाई एक्स है, तो देखिए ए और बी विवाहित जोड़ा था, तो इसको प्लस से दोनों को जोड़ देते हैं। ये नहीं पता है कि ए पुरुष है या बी पुरुष है, बी स्त्री है या ए स्त्री है, सिर्फ कह रहा है ये दोनों विवाहित जोड़ी है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। और एक्स और वाई यहाँ बोल रहा है, एक्स और वाई दोनों भाई है, जिसमें ए का भाई एक्स है, तो ए का भाई एक्स है और वाई भी दोनों भाई है। अब रिलेशन पूछ रहा है कि इसका रिलेशन इससे क्या होगा। तो देखिए, अगर ये हस्बैंड है तो ये वाइफ हो जाएगा, इसका वाइफ ये हो जाएगा। जब ये वाइफ हो जाएगा तो इसके भाई, मेरे मतलब मान लीजिए कि ए का अगर यह भाई है तो इसका देवर हो सकता है, तो देवर हो सकता है, पहला बात। चलिए अब दूसरा का नंबर देखिए। दूसरा का नंबर ये भी कह सकते हैं आप कि अगर यह पत्नी हो गया, यह हस्बैंड हो गया, तो इसका भाई है, तो साला भी हो सकता है। तो इसलिए दो ऑप्शन हो सकता है, तो ऑप्शन इसका देखिए कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए में है साला या देवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप घबराइए मत, हम हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक बाय टॉपिक, हर सब चैप्टर बाय चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। लॉकडाउन ख़त्म होने दीजिए, उसके बाद आप टेंशन मत लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल मेरे पिता की पोती का पोती है, तो मैं राहुल का डैश हूँ। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी बनाने का प्रयास करें। अब सबसे पहले कह रहा है कि राहुल मेरे पिता, मान लीजिए कि ये आप हो गए, अब इसके पिता, ठीक है। अब मेरे पिता की पोती, अब मान लीजिए कि ये आप है और इसको मान लीजिए 1 नंबर, पिता की पोती ये 2 नंबर, पोती 3 नंबर मान लीजिए, तो ये 1 डाल लीजिए यहाँ पर, 2 ये आप हो गए, ये आपके पिताजी हो गए, और 3 नंबर इसके पोती, तो यहाँ पर पोती आ गया 3 नंबर में। अब पोती पति है, तो अब इसके पति कौन आ गया, यहाँ राहुल आ गया, राहुल, ये दोनों प्लस हो गया। तो मैं राहुल का डैश हूँ, तो मैं राहुल का डैश हूँ, ये कौन है, राहुल का तो ससुर होगा। सीधा सा बात है कि मैं राहुल का कौन, अगर इसकी बेटी ये है, ये 3 नंबर सर्किल में है, तो यह कौन होगा, इसके ससुर होंगे ना, हाँ ये नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11, अगर भोपाल संबंधित है मध्य प्रदेश से, मतलब ये राजधानी याद रखना पड़ेगा इसके लिए। अगर भोपाल का राजधानी मध्य प्रदेश है, वो सॉरी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, हम गलती बोल चुके। मध्य प्रदेश की राजधानी अगर भोपाल है तो भुवनेश्वर की राजधानी क्या होगा, तो उड़ीसा, बी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बैंक से उसी तरह संबंधित है। बैंक मुद्रा से उसी तरह संबंधित है। अगर बैंक मुद्रा से उसी तरह संबंधित है, जैसे परिवहन का संबंध है किससे है? ए गति से, बी माल से, सी सड़क से, डी यातायात से। तो देखिए, अगर बैंक मुद्रा से संबंध रखता है तो परिवहन आपको किससे रखेगा? माल से। माल ढोने में, मतलब सामान सब ढोने में सहायता करता है कौन? परिवहन। तो बी नंबर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भी रेलवे में एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसे भी ध्यान से देखें। HOUSE हाउस को FQSUC लिखा गया है, तो कह रहा है कि चेयर को क्या लिखा जाएगा? अब देखिए यहाँ पर, अब हमको सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आपको पूरे लेटर को, नंबर को याद रखना पड़ेगा। जैसे H 8 पर है, O 15 पर, U 21 पर, 21, S 19 पर और E 5 पर। अब देखिए, अब F कितने पर आएगा? F आएगा आपको 6 पर, A 15, Q 17 पर और S 19 पर, U 21 पर और C 3 पर। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, 6 में अगर 2 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। 15 में अगर 2 जोड़ देंगे तो 17 आ जाएगा। 21 में अगर 2 घटा देंगे तो 90 आ जाएगा। 90 में अगर 2 जोड़ देंगे तो 18 आएगा। मतलब ये 2 जोड़ रहा है, पहले 2 घटा रहा है, फिर जोड़ रहा है, फिर घटा रहा है, फिर जोड़ रहा है, यही क्रम चल रहा है। 2 जोड़ना है, 2 घटाना है, 2 जोड़ना है, 2 घटाना है। ने इसका अब चेयर का देखिए, CHAIR चेयर का। अब लिखिए, C का 3, H का 8, A का 1, I का 9, R का 18। अब देखिए, तो चेयर का 3 में से 2 अगर घटा देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? 3 में से 2 जाएगा 1, 1 पर क्या आता है? A। फिर इसमें 2 जोड़ देंगे तो 10, 10 पर क्या आता है? J। फिर 90 में से 90 है, 8 1 है, 1 में अगर हम लोग 2 घटा देते हैं तो आ जाएगा Y। और 9 में अगर हम लोग 2 जोड़ देते हैं तो आ जाएगा 11, 11 पर क्या होता है? K। और 18 में हम लोग 2 घटा देते हैं तो P आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा AJYKP। AJYKP देखिए, AJYKP किस में? ऑप्शन नंबर डी में। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यह। नेक्स्ट क्वेश्चन अब एंड हो गए। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ नया लेकर। ओके, थैंक यू दोस्तों।